टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती जा रही है, जिसे हमें आइंदा और फ्यूचर के बारे में भी मालूमात मिलती जा रही है। अगर हमें फ्यूचर के बारे में, आइंदा दिनों के बारे में कुछ मौसम की मालूमात चाहिए तो हम इजीली देख सकते हैं। आसानी से हमें पता चल सकता है कि चंद दिनों के बाद मौसम कैसी रहेगी। इसी तरह मेडिकल साइंस ने भी काफी तरक्की की है, जिसे हमें पता चल सकता है कि आगे जाके ये बीमारी हमें हो सकती है। काफी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम पहले से ब्लड टेस्ट के जरिए मालूमात मिल जाती है, उसको हम रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। दो बहुत कॉमन डिजीजेस पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से ज़ियाबितस और दिल की बीमारी, हार्ट डिजीजेस सरे फहरिस्त हैं। आज मैं आपसे ज़ियाबितस के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगा। ज़ियाबितस एक कॉमन लफ्ज है, हर किसी ने सुना होगा, लेकिन प्री डायबिटीज क्या है उसके बारे में मैं आपसे मालूमात शेयर करूंगा। डायबिटीज और प्री डायबिटीज में क्या फर्क है? डायबिटीज वो कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और उससे ज्यादा है, या 7 मिलीमोल से ज्यादा ब्लड शुगर है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल शुगर रहती है। 3.8 to 5.5 मिलीमोल या 70 to 100 मिलीग्राम ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्लड शुगर लेवल रहती है। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन अभी उसी स्टेज पे नहीं पहुंची जिसको डायबिटीज कहते हैं, उसके दरमियान डायबिटीज से कम हो और नॉर्मल से ज्यादा हो, शुगर लेवल से कम और नॉर्मल लेवल से ज्यादा, उस कंडीशन को प्री डायबिटीज कहते हैं। ये वो कंडीशन है जिसको हम डायबिटीज कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमें पहले तशखीस हो जाए कि शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गई है, तो उसको इसी स्टेज में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। किसी मेडिसिन के अलावा सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका कंट्रोल मुश्किल होता है, सिर्फ एंड सिर्फ गोलियों से कंट्रोल किया जा सकता है। प्री डायबिटीज ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। अभी तक के 86 मिलियन सिर्फ अमेरिका में लोग हैं जो प्री डायबिटीज में मुब्तला हो गए हैं। 3 में से 1 शख्स को प्री डायबिटीज है। 10 में से 9 पीपल जो हैं उसको कोई सिम्टम नहीं है। अक्सर डायबिटीज के जो सिम्टम होते हैं वो भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, वजन का बढ़ जाना, थकावट होना। लेकिन प्री डायबिटीज में ये सिम्टम मिल भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डायबिटीज या प्री डायबिटीज की रिस्क किस लोगों को ज्यादा है?
जिसकी उम्र 45 साल और उससे ज्यादा है, उसको डायबिटीज की रिस्क हो सकती है। जैसे उम्र बढ़ती है तो डायबिटीज की रिस्क बढ़ती है। अगर फैमिली में पेरेंट्स में फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को डायबिटीज है तो रिस्क बढ़ती है। और थर्ड कंडीशन है वजन बढ़ने से। अगर वजन बढ़ता जा रहा है तो डायबिटीज की रिस्क बढ़ती जा रही है। उम्र को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, वो तो बढ़ती जाएगी। फैमिली को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वजन हमारे हाथ में है। अगर हम वजन को कंट्रोल करें, वजन को बढ़ने नहीं दें, तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। 5 से 7% अगर हम वेट रिड्यूस करें तो हमारी प्री डायबिटीज स्टेज रिवर्स होके नॉर्मल शुगर लेवल तक पहुंच जाएगी और डायबिटीज की फ्यूचर की रिस्क खत्म हो जाएगी। अगर हम प्री डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाएगी और स्ट्रोक की रिस्क, हार्ट डिजीजेस, दिल की बीमारियां, उसकी भी रिस्क बढ़ जाएगी। 2 टेस्ट कॉमन है जिससे हमें पता चल जाता है कि डायबिटीज होने वाली है, जिसमें से एक ब्लड शुगर और दूसरी HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट और ब्लड शुगर टेस्ट साल में एक बार कराना जरूरी है। अगर हमारी उम्र 45 साल और उससे ज्यादा है, अगर हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज है और अगर हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, तो साल में एक बार HbA1c और ब्लड शुगर टेस्ट कराने से हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में डायबिटीज की रिस्क है या नहीं। अगर डायबिटीज की रिस्क है, शुगर लेवल ज्यादा है, HbA1c ज्यादा है, तो उसको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंज के जरिए खाने में कम कैलोरीज खाने से कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज और प्री डायबिटीज में कौन सी डाइट खानी चाहिए जिसे हम डायबिटीज को रोक सकें या डायबिटीज को, प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकें, देखना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।